Okay, guys. So welcome everyone. बिल्ली का बिलुंगड़ा जो आपका लेसन है नेक्स्ट, उसका नाम है बिल्ली का बिलुंगड़ा। लिखा है राजेंद्र लाल हांडा जी। तो क्या है देखिए, ये जो घटना है या फिर जो हास्य घटना, ये आपको इसमें पढ़नी है। पहले परिचय करेंगे, हमारे जो लेखक है उनका परिचय करेंगे। तो राजेंद्र लाल हांडा जी एक जाने माने कथाकार हैं। आपकी रचना पत्र पत्रिकाओं में सतत प्रकाशित होती रहती है। समसामयिक विषयों पर आपकी रचनाएं सामाजिक समस्याओं को उद्घाटित करती है। तो जो भी समस्याएं समझ में है उनको क्या करते हैं लेखक सामने लाते रहते हैं। ये जो गद्य है इसके बारे में क्या है देखिए, आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में। ये एक हास्य कहानी, कौन सी कहानी हास्य कहानी है। जीवन की किसी रच घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी होती है। इसमें किसी सत्य का उद्घाटन होता है। हास्य कहानी में हल्के फुल्के हंसी के अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है। ये जो प्रस्तुत पाठ है इसमें लेखक हांडा जी ने हास्य के माध्यम से गलत फहमी के कारण उत्पन्न विशेष स्थितियों का वर्णन किया है। तो गलत फहमी होती है हमारे जीवन में और उसकी वजह से क्या होता है, कुछ ना कुछ या फिर हंसी के प्रसंग हमारे जीवन में भी आ जाते हैं। चलो देखिए फिर हम क्या है हमारे क्या कहते हैं, एक सेकेंड, सॉरी। चलिए, एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और एकदम घपले में पड़ गई है। विचारधारा परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के लिए बहुत तेरे प्रयत्न किए गए पर हमारी एक न चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। ढोल क्या होता है, तो जिसे हम मराठी में कोठी कहते हैं, धान्य तो अनाज रखने के लिए। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा। फिर क्या हुआ, आंख बचाकर जो इन ढोलों में भी घुसने लगी। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया। आखिर में एक फैसला हुआ। क्या फैसला हुआ कि इन चूहों के लिए घर में क्या किया जाए, तो एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर क्या हुआ, बिल्ली को पालने का प्रस्ताव था। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी, तो सभी ने माना चलो भाई बिल्ली पाल लेंगे। चुनाचे एक बिल्ली लाई गई। तो एक घर में एक बिल्ली लाई गई। उसकी खूब खातिर होने लगी। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसने विधि पूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। ठीक है, तो बिल्ली है, आपको पता बिल्ली आने से चूहे कम हो जाते, बिल्ली चूहे खा लेते। देखते ही देखते चूहे घर से बाहर गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्राय सब लोगों की थाली से छूटा ही खाती, इसलिए हमें इसका कोई खर्चा भी नहीं पड़ा। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। तो जिस कारण उन्होंने बिल्ली को रखा था वो कारण तो छूट गया था, लेकिन अभी क्या हो गया था, अभी वो बिल्ली से तंग आ गए। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी करती रहती। उसके प्रति हमारा व्यवहार क्या हो गया था, अभी बदल गया। किसके प्रति, बिल्ली के प्रति व्यवहार बदल गया। किसका, इन लोगों का। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं, जो शेर के काबू में नहीं आई वह हमसे कैसे मात खा जाती। उसने भी अपना रवैया बदल दिया। किसने, बिल्ली ने भी क्या कर दिया, अपना रवैया बदल दिया। हमारे आगे पीछे करने की बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती है। तो बिल्ली को सबसे अच्छा लगता है खाना, और वो उस खाने के लिए क्या हो गया था, तो वो रसोई में जाकर बैठ गया। जब मौका लगता मजे से
जो जी में आता खाती। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते मैं रसोई में कुछ लेने गया। देखता हूँ कि कड़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था, बिल्ली खूब मजे से खा रही थी। तो उसका जो डेरा था वो रसोई घर में था, जो भी चाहिए वो खा रही थी। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पिछाया छुड़ाया जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार है। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतजार करने लगा। बिल्ली आई, वह एकदम रोटियों पर झपड़ी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। तो मतलब उसने क्या किया, उस बिल्ली को पकड़ लिया और उसे वो छोड़ने जा रहा था। रस्सी के साथ बोरी का मुंह उसने बांध दिया। चूंकि अब रात के 10 बजे थे तो मैंने अपने नौकर अमरू से कहा। तो नौकर का नाम था अमरू। नौकर का नाम था अमरू। सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए जिससे वह इस घर में वापस ना आ सके। सो किसी का अमरू से कहा कि भाई इसे जाओ और सुबह छोड़ दो, अभी रात को छोड़ना उचित नहीं है, ऐसा उन्हें लगा। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते क्या हुआ, अमरू को अगले दिन 8 बज गए। सबको, अमरू उनका नौकर था तो सबको चाय पिलाते हुए 8 बज गए। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारी की तरह छोड़कर आना है। बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया। बात आई गई हो गई। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया, क्योंकि 9:30 बजे कहा जाना था, इन्हें दफ्तर जाना था। हजामत और स्नान, हजामत पता है? तो जो भी सवेरे सवेरे बहुत सारे लोगों को या आदत होती है शेविंग वगैरह करने की, ठीक है, तो उसे हजामत भी कहा जाता है। चलो आगे। तो गुसल खाने में मुझे शोर सुनाई दिया। मैं नहाने व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद फिर शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि घर के सामने कोई आवाज लगा रहा है, आपका नौकर पकड़ लिया गया है, अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंच जाइए। तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो चुका है, क्योंकि अभी तो अमरू चला गया था इसको छोड़ने, तो उस बिल्ली को छोड़ने अमरू चला गया, और ऐसे कैसे कोई बोल सके कि तुम्हारा नौकर पकड़ा गया है। तो क्या हुआ, देखिए आगे बहुत मजेदार है। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा हो गया होगा, शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को घर पकड़ा। रहे आदमी इकट्ठे होने की बात, तो यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं। और फिर करोल बाग वहाँ पे जो एरिया है, मैं तो बहुत ही आसान है, जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाए और क्या करें। खैर, उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता दिखाई दिया। तो सोच रहा था कि भाई चलो क्या हुआ देखने, ये जो लेखक अपने जा रहे थे कि क्या हुआ, चलो अपने अमरू को देख कर आए। तो वो देखा कि अमरू वहां से आ रहा था और वो खूब हंस रहा था। देखो, वो खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए लेखक ने पूछा, रे क्या बात हुई, तूने आज सुबह सुबह ही क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने दौड़ पड़े? क्या हुआ, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की होगी ना। लोग खाली फुकट या फिर खाली वजह या फिर बिना वजह कोई किसी को मारेगा क्या? नहीं। अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा, उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे। उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। क्या है, तो लोगों को लगा कि बोरी में बच्चा है और ये बच्चा चोर है। मतलब ये जो अमरू है ये बच्चा चोर है। 2 आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। बिल्ली हिलने ही वाली है, लेकिन उन्हें लगा कि वो अंदर बच्चा है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि ये बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। अभी अमरू स्वभाव से कैसा था, अल्पभाषी था, मतलब वो बेचारा ज्यादा बात नहीं कर रहा था, जितना पूछा जाए उतना ही था, और कुछ मस्खरा भी है। वो चुप रहा। देखते ही देखते 50 आदमी इकट्ठे हो गए। इनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को, इस बदमाश उसी गिरोह में से है। गिरोह मतलब गैंग, गिरोह मतलब गैंग, युवा ग्रुप,
जिसका काम बच्चे पकड़ना है। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। तो नजदीकी पुलिस थाना था और जैसे ही सब लोग चिल्लाने लगे तो उसी समय वहां पे हवलदार भी आ गए। एक आदमी लपक कर थाने गया, कोई फटक से थाने गया और वहां थानेदार थे और एक सिपाही था, उनको बुला लाया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक ने अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी। दरोगा मतलब पुलिस, दरोगा मतलब पुलिस का लक्ष्य था, तो दरोगा मतलब होता पुलिस। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाए और कानूनी कार्यवाही की आड़ में इसे हवालात के मजे लेने दे। तो क्या कहा, इसे आप नहीं लेके जा सकते, पहले इसका क्या होगी, पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी, हम इसको पहले मारेंगे, बहुत मारेंगे। गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चे उठा लिए जाए। कोई ऐसा कैसे कर सकता है, हमारे बच्चों को कोई कैसे उठा ले जा सकता है, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। 2 दिन हुए, पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया। देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं। आप बाद में इसके साथ चाहे जो करें, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, इसका हिसाब किताब करेंगे, इसकी पिटाई करेंगे। क्या करेंगे, हम इसकी पिटाई करेंगे। भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया। सब बोलेंगे हाँ हाँ, इसको मारो मारो मारो, और लोग अमरू को पीटने के लिए तैयार होने लगे। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। जैसे मैंने आपको कहा अभी, इस तरह से कुछ ना कुछ चीजें फैलती है लोगों में, कुछ सच होती है, कुछ झूठ होती है। नगर के सभी भागों से बच्चों के उठाए जाने की खबरें आ रही थी। एक दो बार पत्रों में यह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए हैं, जमुना नदी है, जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था, क्योंकि लोग उन्हें छोड़ते ही नहीं थे घरों से बाहर। इसलिए इस मामले में राजधानी मतलब दिल्ली के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। तो सोच रहे थे कि भाई अब तक उसको क्यों नहीं मार रहे लोग, ऐसा सोच रहे थे। वातावरण में सनसनी और क्या था, तनाव की कमी न थी। सब ऐसे उतावले हो गए थे इसको मारने के लिए, किसे, अमरू को। उन्हें लगा कि वह चोर ही है। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वह न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। तो पुलिस आने की वजह से लोग उसे मार नहीं पाए थे। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल, यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया और इसे तू कहाँ ले जा रहा है। तो सभी जो वहाँ का जो माहौल था वो देखते हुए, जो वहाँ पे थानेदार थे, पुलिस से, उन्होंने पूछा, चल भाई बता, कहाँ से उठाया है, कहाँ ले जा रहा है। और जैसे हमेशा पुलिस पूछते है, बता कहाँ है तेरे साथी, और तेरे साथी कहाँ है, आज सबका सुराग लगा कर ही छोड़ूंगा। तो इस तरह से वो पूछ रहे थे भाई कि क्या है क्या नहीं, जैसे रेगुलर क्वेश्चन होते हैं उनके, इंटरोगेशन कहते हैं उसे। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया, बेचारा डर गया था। पुलिस है तो पुलिस आते और किसी को पूछते तो हम डर जाते ही। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, ठीक है। तो दबी आवाज में वो थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, न मैं बदमाश हूँ, न तो मैं तो भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौकी करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। तो बोला, भाई मैंने किसी का बच्चा वगैरह नहीं चुराया है, मैं अच्छा खासा नौकर हूँ। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे, दरोगा जी ऐसे नहीं मानेगा, 2-4 बेत रसीद कीजिए। दरोगा ने बगल से निकालकर बेत अपने हाथ में ली और अमरू नम्रतापूर्वक झुककर बोला, सरकार आप जितना चाहे मुझे पीट ले, पहले ये तो देख लो कि बोरी में क्या है। वो बोला कि मुझे पीटना है पीट लीजिए, लेकिन देखिए तो सही कि बोरी में बच्चा है या और क्या है। हुक्म हो तो चलिए थाने, ठीक है चले। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी।
लोग चिल्ला, नहीं नहीं हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह है, मामला कभी दबने नहीं देगा। लोगों को लगा कि ये मामला दब जाएगा, पुलिस इसको छोड़ देगी। तो ये जो बात है तो हमारे भारत में ये होता ही रहता है, होना नहीं चाहिए। तो थानेदार डर गए कि उनकी नियत पर लोगों को शक हो रहा है। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा बोरी को नीचे रखो और इसका मुंह खोलो, चलो सब लोगों के सामने ही रखो और बताओ कि क्या है इस बोरी में। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलुंगड़ा छलांगे मारता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही गए। तो लोगों को समझा कि इसमें क्या थी, बिल्ली थी। तो लोग देखते रह गए। थानेदार की समझ में न आया कि अब क्या करे। वह थाने की तरफ मुड़ा और जो भी वहाँ पे लोग थे, टांगे वाले की पीठ पर मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में टांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। तो सब वहाँ पे सबकी गलतफहमी हो चुकी थी वहाँ पे। तो इस तरह से क्या हुआ, एक मजेदार हंसी का प्रसंग हो चुका था। इस प्रकार अपनी जेब मिटाने का यत्न करते दारोगा जी चले गए और अमरू हंसता हंसता वापस घर आ गया। और बाकी लोग भी अपने चले गए, क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका था कि हम कुछ गलत फहमी के शिकार हो चुके थे। कुछ शब्द देखिए यहाँ पे, जैसे करना का मतलब होता है तिरस्कार करना, कारगर मतलब होता है उपयोगी या फिर प्रभावी, मस्खरा मतलब हंसोड़ हंसाने वाला, बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें हंसाते हैं। गिरोह का मतलब होता है समूह, गैंग, मैंने बोला था गैंग या समूह। चुनांचे का मतलब होता है इसलिए। मुहावरे दिए जो एग्जाम में आपको आते ही हैं। हिंदी मैंने आपको बताया कि 80 मार्क्स का हिंदी आपका है स्टैंडर्ड 9th में। तो सिर चढ़ जाना मतलब उदंडता के लिए खाली छूट देना, उदंडता के लिए खुली छूट देना, सॉरी। टूट पड़ना, झपट पड़ना, व्यस्त होना, तल्लीन होना, परामर्श करना, राय लेना। क्वेश्चन आंसर्स भी अच्छे अच्छे देखेंगे यहाँ पे। जैसे पूछा आपको कि घर में बिल्ली पालने के कारण क्या कारण थे जिस वजह से घर में उन्होंने बिल्ली पालने का ठान लिया था। कहानी में कौन कौन से प्रमुख पात्र है वो आपको लिखना है। बिल्ली का रवैया, बिल्ली के रवैये में कैसे परिवर्तन आया। तो आपको पता है जैसे बिल्ली पहले से जो भी दिया वो बेचारी चुपचाप खाती थी, लेकिन वो धीरे धीरे उसका रवैया बदल गया था। फिर उसके बाद पूछा है कि घर के सदस्यों का बिल्ली के प्रति व्यवहार पहले कैसा था बाद में। तो पहले क्या खान पान और बाद में कैसा खान पान था, ठीक है। लिख सकते हैं क्वेश्चन आंसर, आपके पास डाइजेस्ट नहीं फिर भी आप प्रयत्न कर सकते हैं। आपको भाषा बिंदु में क्या दिया है कि शब्दकोश की सहायता से रेखांकित शब्दों के विलोम खोजिए तथा उनके लिए नए वाक्य लिखिए। जैसे बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं है, तो आपको लिखना है कि बिल्ली समझदार का अर्थ क्या है, तो उसका विलोम मतलब अपोजिट लिखना है। तो बिल्ली कम समझदार जानवर नहीं है, बिल्ली बहुत ही समझदार जानवर है। अमरू अल्पभाषी है, अमरू बहुभाषी स्वभाव का नहीं है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसका आंसर लिख सकते हैं। पैसों का अपव्यय नहीं करना चाहिए, पैसे बचाने चाहिए, इस तरह से हम कर सकते हैं इसका।